रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स की सबसे अहम और महत्वपूर्ण सीरीज है। जी हाँ, जिसमें कि आपके रेलवे के द्वारा विभिन्न शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पर आधारित महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्नों को टुडे के सेशन में संकलित किया हुआ है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो पर डे आपको रेगुलर 1 से 2 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे आप ज़रूर देखें, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में विभिन्न शिफ्टों में जो एग्जाम है आपका, उसमें बेहतर तरीके से करंट अफेयर से स्कोर बना सकें मित्रों। जी हाँ, तो आपका प्रथम प्रश्न है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड कर लो। इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स का जो दूसरे संस्करण यानी द्वितीय संस्करण का जो आयोजन किया गया था वो गुलमर्ग में किया गया था, यानी आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया है। एक एक प्रश्न आपके विभिन्न शिफ्टों में जो पूछे जा रहे हैं उसके एनालिसिस के आधार पर ही तैयार किया जा रहा है, और उसी के एनालिसिस के आधार पर आपको सीरीज दी जा रही है डे बाई डे। तो 900 साल पुराना जो आपका बौद्ध मठ पाया गया वो हजारीबाग में, यानी कि आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु जागरूक कार्यक्रम विनय समरस्य योजना की घोषणा की है। तो प्रश्न यदि लेंथी आते हैं तो सबसे पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है, प्रश्न को समझना है, उसके पश्चात ऑप्शन को देखना है कि आखिरकार ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु जो जागरूकता कार्यक्रम चला गया था वो उसका नाम विनय समरस्य, ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अनुसंधान FRI देहरादून का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करेंगे और ऑप्शन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो है रेणु सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, नीति आयोग के ने किस संगठन के साथ मिलकर भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक जो पुस्तक है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करेंगे, ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से रीड करेंगे और सही आंसर आप स्वयं से लगाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य और कृषि संगठन के साथ नीति आयोग ने मिलकर के जो पुस्तक है भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक जो है पुस्तक लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने वाशिंगटन में स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा गया। ऐसी कौन सी संस्था है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया गया है। गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है एक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो हर बार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फरवरी 2021 में लांटर्न फेस्टिवल किस देश में मनाया गया। ठीक है, कुछ प्रश्न आपका 21 से भी पूछे जा रहे हैं, 22 के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे एग्जाम एनालिसिस आप पर डे देख रहे हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। क्रिकेट से खेल संबंध से एक एक प्रश्न पर डे शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रावो। ठीक है, अगला प्रश्न, किस देश में राज्य प्रशासन परिषद ने सेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। प्रश्न को रीड करेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में बिम्सटेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। मार्च 2022 में जो बिम्सटेक है उसका 5वां शिखर सम्मेलन, तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका में आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को
3 साल की कैद सज़ा दी गई है? किस देश के राष्ट्रपति थे? या निकोलस जो है संबंध रखते हैं, देश का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, फ्रांस के थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यक्रम ने किस मिशन के तहत स्वच्छ सारथी फेलोशिप देने का घोषणा की है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, तिब्बत में चीन द्वारा किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना है? तिब्बत, ठीक है मैं, तो यहाँ से प्रश्न को रीड करेंगे बेहतर तरीके से, ऑप्शन को रीड करेंगे और वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर सी है, यारुलुंग सांगपो नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस देश की सहायता से अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन पर सहतूत बांध का निर्माण? यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न आपका, फरवरी 2021 में जीरो ऑक्सफेम द्वारा महिला और बालिका सुरक्षा पर दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में महिला सुरक्षा पर प्रति महिला यानी पर एक महिला पर कितनी राशि खर्च की गई है? राशि ऑप्शन में दी हुई है रुपए में, तो प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करना है, ऑप्शन को भी रीड करना है, समझते हुए आप आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है, पर महिला पर जो है 30 रुपये खर्च किए गए हैं। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक NCI के लिए आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1718। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन रीड करेंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रोफेसर राम दरस मिश्र को। अगला प्रश्न है, कोको उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? कोको के उत्पादन में, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड 20 प्रश्न जो कि विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह पूछे जा रहे हैं उसकी एनालिसिस के आधार पर करंट अफेयर्स की सीरीज। मित्रों आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बेहतर तैयारी और रिवीजन बेहतर तरीके से बना रहे। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।